सभी साथियों को नमस्कार का प्यार भरा नमस्कार। और एक ऐसा टॉपिक जो आपको लगभग बहुत परेशान करता है, ऐसे टॉपिक जो लगभग याद नहीं होते और दोस्तों को इनकी खोज भी रहती है कि सर कोई ऐसा टॉपिक जो हमें याद नहीं होता। तो इसके लिए मैं आपको आज तरीका बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तरीका और इसको आप खोजेंगे तो ये जल्दी यूट्यूब पर कॉमन नहीं मिलता है। तो मैंने इस पर सोचा है कि आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा पाऊँ और ये मटेरियल वास्तव में एक इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। कारण यही है कि ऐसी चीज़ें थोड़ी सी कम मिलती भी हैं। तो देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं आज अपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो हमारे लिए एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस टॉपिक से संबंधित हमें जो जानकारियाँ मिलेंगी वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। टॉपिक क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे पेपर में आ जाता है कि ये बताइए क्या लेड एसीटेट पानी में घुल जाएगा? क्या पूछा गया कि क्या बताइए कि लेड ब्रोमाइड पानी में घुल जाएगा? तो आप बताओगे सर नहीं घुलेगा या घुलेगा। ऑप्शन यहीं पर गलत होने के चांस होते हैं, बहुत जल्दी गलती होती है। तो जितने भी एसीटेट है, समझ लो मेरी बात को आज ध्यान से, पॉइंट नंबर 1, जितने भी एसीटेट है, कोई भी एसीटेट ऐसा नहीं है जो पानी में न घुल जाए। तो यहाँ पर एसीटेट का मतलब हुआ कि CH3COO, हाँ CH3, ऐसे में CH3COO, ठीक है। अगर मैं इस पे लिखना चाहूँ तो C2H3O2 भी लिख सकता हूँ और ऊपर एक नेगेटिव, ये एसीटेट। अब एसीटेट का कोई भी सॉल्ट हो सकता है, चाहे वो लेड एसीटेट हो, कोई भी हो। तो ये सभी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ ऑल आर वाटर, ऑल आर वाटर सॉल्युबल। ये सभी पानी में घुल जाते हैं। तो अब याद हो गया ना, जितने भी एसीटेट हो सभी घुलेंगे पानी में, याद रखिएगा। इसी के बाद हम आपसे बात करेंगे ब्रोमाइड आयन की। अब ब्रोमाइड का मतलब हुआ कि चाहे वो सिल्वर ब्रोमाइड हो या लेड ब्रोमाइड हो या फिर वो मरकरी का ब्रोमाइड हो, एंड सो ऑन, कोई भी हो, जितने ब्रोमाइड हैं सब पानी में घुलते हैं एक्सेप्ट ऑल, ऑल, है ना, लिख देता हूँ ऑल ब्रोमाइड्स आर soluble in water, all bromides are soluble in water। सब घुलते हैं, लेकिन कौन से नहीं घुलते? तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट लिख देता हूँ। एक्सेप्ट में कौन कौन सा आ जाएगा? एक्सेप्ट में AgBr आ जाता है, ये नहीं घुलता है। PbBr2 नहीं घुलता है। Hg2Br2 नहीं घुलता है और एक HgBr2 भी नहीं घुलता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं एक्सेप्ट वाले Ag, Pb, Hg, इनके यानी कि Ag, Pb, Hg, इनके ब्रोमाइड पानी में नहीं घुलते। तो नहीं घुलते वाले याद कर लीजिए, बाकी तो सब याद ही रहेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा। अब ब्रोमाइड के बाद एक और याद करो जिसका नाम है आयोडाइड। अब ये आयोडाइड आयन अगर आप देखोगे तो जितने भी हैं घुल जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल आयोडाइड्स आर सॉल्युबल। जितने भी आयोडाइड हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, वाटर के अंदर, एक्सेप्ट, आपको ध्यान पड़ेगा कि कौन से नहीं होते, वो चीज आपको याद कर लेनी है। तो ऑल एसीटेट आर सॉल्युबल याद हो गया होगा, ऑल ब्रोमाइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag, Pb और Hg, इनके नहीं होते हैं। और अगर हम लोग आयोडाइड की बात करते हैं तो जितने भी घुल जाते हैं, लेकिन इन्हीं के आयोडाइड भी नहीं घुलते, इसलिए मैंने इसको यहीं पर लिखा है AgI, है ना। AgI आप नोट कर लो कहीं पर, इंपॉर्टेंट है। AgI नहीं घुलता है। उसी के बाद कोई PbI2 नहीं घुलता है पानी में। उसके बाद Hg2I2 नहीं घुलता है पानी में, और साथ में HgI2 नहीं घुलता है पानी में। तो कितनी सिंपल सी बात है कि आयोडाइड हो, ब्रोमाइड हो, या फिर अब आती है बात क्लोराइड की। तो आयोडाइड में आप एक्सेप्ट में वही सिल्वर, लेड और मरकरी। सिल्वर, लेड, मरकरी तीनों में याद हो गए होंगे, शायद अब नहीं भूलेंगे आप। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। एक एक के ऊपर स्टार लगा रहा हूँ, हर किसी पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनेगी, इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्लोराइड पर आ जाते हैं। अगर हम लोग क्लोराइड की बात करते हैं, जैसे Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी वही सेंटेंस यूज करेंगे, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल।
जितने भी क्लोराइड हैं वो सब घुल जाते हैं। ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जितने भी क्लोराइड हैं वो सब पानी में घुल जाते हैं इन वाटर, लेकिन नहीं घुलते। तो फिर अब आपको आज याद 100% हो जाएगा, अगर नहीं याद हो तो बताना। यहाँ पर सबसे पहले मैं AgCl लूंगा, फिर PbCl2 लूंगा, ठीक है, AgCl लूंगा, PbCl2 लूंगा और साथ में Hg2Cl2 लूंगा। ये नहीं घुलते हैं, ये ध्यान दीजिए। तो एक्सेप्ट वाले आपको याद कर लेने हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा कि चाहे क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, इनके सभी घुल जाते हैं सॉल्ट, एक्सेप्ट लेड, मरकरी और सिल्वर। लेड, मरकरी, सिल्वर नहीं घुलते, बाकी इनके सभी सॉल्ट घुलते हैं। है ना बढ़िया एकदम ट्रिक, है ना एक तरीका, है ना एक लय में याद कर लोगे ना तो 100% याद हो जाएंगे। अब बात आ जाती है सल्फेट की, जो अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन्हीं की मैं बात भी कर रहा हूँ। सल्फेट आयन पर अगर आप फोकस करोगे, जितने भी सल्फेट है सब घुल जाते हैं एक्सेप्ट, तो यहाँ लिख देता हूँ ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, जितने भी सल्फेट हैं वो घुल जाते हैं एक्सेप्ट, है ना, किसके अलावा। अब एक्सेप्ट में कौन है वो आपको याद कर लेने पड़ेंगे। देखो पहले तो ऊपर वाले ही है, ऊपर वाले का मतलब Ag2SO4, फिर आपका आ जाता है PbSO4, फिर आ जाता है आपका Hg2SO4, ठीक है, बिल्कुल वही चल रहा है। अब इसमें बढ़ जाएंगे सल्फेट में, CaSO4 नहीं घुलता, CaBa और SR ये नहीं घुलते हैं पानी में, ये बात आप ध्यान देना। CaBaSR तो याद हो गए होंगे, AgPbHg, CaBaSR, इनके सल्फेट पानी में नहीं घुलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही सिंपल तरीका है कि यानी कि जितने भी है सल्फेट वो घुल जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं घुलते, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आपने याद कर लिया होगा ना, तो बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा 6th पॉइंट पर, जितने भी कार्बोनेट पानी में नहीं कौन घुलते हैं वो भी ध्यान दे लीजिए। तो हेडिंग यहाँ पर मैं बना देता हूँ वाटर इनसॉल्युबल, ये तो सब वाटर में सॉल्युबल थे, एक्सेप्ट मैंने लगा दिया, वाटर इनसॉल्युबल कर देता हूँ, हेडिंग बना देता हूँ वाटर इनसॉल्युबल। यहीं पर मैं लिख देता हूँ वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो पानी में कौन नहीं घुलते हैं सॉल्ट, उन पर भी हमारा एक डिस्कशन इस पर रहेगा, और कुछ घुलते होंगे तो वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कार्बोनेट की। तो यहाँ पर आप आ जाइए, सबसे पहले बात करिए हमसे कार्बोनेट के ऊपर बात करिए। तो यहाँ पर नंबर 1 दो ही है, नंबर 1 क्या डालूं मैं, यहाँ पर नंबर 6 डाल देता हूँ और इसको लिख देता हूँ कार्बोनेट। कार्बोनेट का फार्मूला भी आपको पता है, CO3 डाई नेगेटिव। जितने भी कार्बोनेट हैं पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन कौन सा घुल जाता है मैं बताता हूँ। तो यहाँ लिख दो ऑल कार्बोनेट्स आर insoluble in water, insoluble in water एक्सेप्ट, आज बिल्कुल याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा, एक्सेप्ट अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट घुल जाता है, बाकी कोई नहीं घुलता है। तो ये बात भी अब आपको याद हो गई होगी, ठीक है, ये ध्यान देना। ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, है ना, एक्सेप्ट, जितने भी हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के भी नहीं घुलते हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख दिया, सोडियम कार्बोनेट भी नहीं घुलता है ना, तो इसका मतलब है एक्सेप्ट अमोनियम कार्बोनेट एंड फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट में लिख दूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा इजी रहेगा। फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 हो गया, इस तरीके से कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट की बात नहीं हो रही है। इसके बाद आ जाइए हाइड्रोक्साइड पर। तो 7वें नंबर पर मैं आपको हाइड्रोक्साइड लिखे दे रहा हूँ, और हाइड्रोक्साइड का मतलब हो जाता है यहाँ पर OH नेगेटिव आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जितने भी है हाइड्रोक्साइड वो नहीं घुलते हैं, एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर insoluble in water, जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो पानी में नहीं घुलते, है ना, इन वाटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पर एक्सेप्ट लगा लीजिए। एक्सेप्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हैं, यानी कि फर्स्ट
ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, ये फर्स्ट ए ग्रुप हाइड्रोक्साइड ये पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चले आइए सेकेंड ए ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में पर्टिकुलर है CaOH का होल ट्वाइस, CaBaSr, CaBa और SrOH का होल ट्वाइस, ये जो है वो घुल जाएंगे, ऊपर वाले नहीं घुलेंगे। तो एक्सेप्ट में मैंने सब लिख दिए। तो कितनी इंपॉर्टेंट रही है वीडियो। इसी तरीके से आपको और भी बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए बिल्कुल 100% वरदान साबित होंगी। तो इन्हें नोट कर लो, पीजीटी में 100% ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अब आप आगे चले आइए, 8वें नंबर पे आइए, 8th पॉइंट, फॉस्फेट की भी बात कर लेते हैं और सल्फाइड की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉस्फेट को अगर आप ध्यान दोगे, फॉस्फेट यानी कि PO4 ऊपर 3 नेगेटिव, इनका अगर कोई सॉल्ट आपको मिलता है, जितने फॉस्फेट है वो इनसॉल्युबल है। तो यहाँ लिख देता हूँ ऑल phosphates are all phosphates are insoluble in water, insoluble in water, पानी में नहीं घुलते हैं, एक्सेप्ट। अब यही आपको एक्सेप्ट याद करना है, अभी मैं आपको याद भी करा दूंगा एक्सेप्ट कौन कौन से हैं। देखिए फर्स्ट ए ग्रुप के हैं और साथ में अमोनियम फॉस्फेट है। एक्सेप्ट फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप फॉस्फेट ये घुल जाएंगे, फर्स्ट ए ग्रुप फॉस्फेट घुल जाएंगे और साथ में अमोनियम फॉस्फेट ये भी पानी में आपका घुल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप फटाफट अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 9, सल्फाइड भी ध्यान दीजिएगा। सल्फाइड इसे भी आप खूब जानते हैं, सड़े अंडे की बदबू आती है इसमें, जितने भी हैं तो यहाँ वही लिखना है, ऑल सल्फाइड्स आर, ऑल सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ लिख देता हूँ इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते हैं, जितने भी सल्फाइड है वो इनसॉल्युबल है। लेकिन कौन से घुल जाते हैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक्सेप्ट लगा लीजिए। एक्सेप्ट फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, जहाँ तक मुझे याद है फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ही लिखिए, फर्स्ट ए की जरूरत मुझे लगता है नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब समस्या है कि वो फर्स्ट ही चल रहा है। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के फॉस्फेट, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप फॉस्फेट सल्फाइड लिख देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप सल्फाइड लिख देता हूँ, सल्फाइड एंड एक अपना वही अमोनियम सल्फाइड NH4 का होल ट्वाइस S। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे। अब शायद मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, मुझे लगता है याद हो गया होगा 100%। अगर आपसे पूछे कोई एसीटेट बता देना, सब भूल जाते हैं। बोले कि भैया ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, बोले सब घुल जाते हैं, एक्सेप्ट कौन कौन से नहीं घुलते, Ag, Pb और Hg। यानी Ag, Pb, Hg के सल्फाइड आप Ag, Pb और Hg के हैलाइड, मतलब चाहे वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी नहीं घुलते हैं। और सल्फेट में चले आइए, जितने भी हैं वो ऑल आर इनसॉल्युबल, जितने भी सल्फेट है वो आपको दिखाओगे कि सल्फेट सब घुल जाते हैं, लेकिन किसके नहीं घुलते, Ag, Pb, Hg और CaBaSr। CaBaSr याद कर लीजिए, CaBaSr इस तरीके से याद करिए। और इसके बाद वाटर में इंसॉल्युबल में कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट और सल्फाइड, ये इंसॉल्युबल होते हैं। लेकिन कार्बोनेट में जाओगे तो वो ये अमोनियम कार्बोनेट घुल जाता है, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट घुल जाते हैं, हाइड्रोक्साइड में फर्स्ट ग्रुप के घुल जाएंगे, CaBaSr नहीं घुलेंगे। फॉस्फाइड में भी सब जितने भी हैं ऑल आर इनसॉल्युबल हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हैं वो आपके नहीं, मतलब घुल जाएंगे और अमोनियम फॉस्फेट घुल जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ऑल आर सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल है, एक्सेप्ट वही अमोनियम सल्फाइड है और फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप के सल्फाइड है। तो इनको जरूर याद करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए अगर आप डिमांडिंग चाहते हैं तो डिमांड, अगर डालना चाहें तो डिमांड डाल सकते हैं, तो डिमांड करिए। तो आपको उसी तरीके के क्वेश्चंस, यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ डिमांड जो है वो आपकी क्या है, डिमांड वीडियोस अगर आपको चाहिए, डिमांड वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप इस पे बॉक्स में जाकर के, इनबॉक्स में जाकर के कमेंट करिए और हमें डिटेल अपनी भेजिए, तो हम आपको डिमांड वीडियोस भी भेज देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में पीजीटी एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा। हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से फिर वाकिफ कराएंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए और रेडी हो जाइए पीजीटी एग्जामिनेशंस के न्यू बैच के लिए। थैंक यू।